नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप जानते हैं कि यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन तो आया है, फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया है और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। हम भी कोर्स चला रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, बट यूट्यूब पर और अलग अलग माध्यम से बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर फॉर्म फिलिंग में बहुत कंफ्यूजन आ रहा है। तो एक अगर डिटेल वीडियो में मिल जाए स्पेसिफिकली फॉर्म कैसे फिल करना है तो हमें बड़ी मदद मिल जाएगी। तो कोर्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मैं पहले आप लोगों को दे चुका हूँ, और कितना कंपटीशन है, कितने मार्क्स लेके आने, आगे भी सिलेबस एग्जैक्टली क्या है। तो आगे भी उसके बारे में बात करते चलेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में आपको समझाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसके आगे जो हमारी टीम के मेंबर है आदेश, वो आपको पूरी प्रोसेस समझाने वाले हैं। तो धीरे धीरे वीडियो देखिएगा। अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो इस वीडियो के साथ साथ आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिश। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आपको पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद इस पेज पे आएंगे एंड यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी लिस्टेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसमें से आपको टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करना है। इसमें आपको यूजर इंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजमेंट, सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। आप एक बार पढ़ सकते हैं, फिर अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको सारी लिस्टेड डिसिप्लिन यहाँ देखने को मिल जाएंगी। आप जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पे आप क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपको फिर से ओटीआर सर्वर से ऑथेंटिकेट करना है, आप इस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है, आपको यस पे क्लिक करना है, गो पे क्लिक करना है, अपना ओटीआर नंबर यहाँ पर फिल करके प्रोसीड कर देना है। अगर आपने ओटीआर नंबर पहले जनरेट नहीं किया है, आपको नो पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू गेट योर ओटीआर नंबर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल जो है फिलअप करना है, जिसमें आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल करनी है। देन आपको वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी एंड गेट ओटीपी ऑन मोबाइल पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी ओटीपी आएगी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस एंड वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको अपना लेटेस्ट कलर्ड फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो की जो आपकी विड्थ होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है आपका ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से होना चाहिए। आप अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे एंड क्रॉप करके एडजस्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको सेव कर देना है। इसके बाद सेम अपना सिग्नेचर यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। क्रॉप करके एडजस्ट किया, सेव कर दिया। एंड इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड का लास्ट 6 डिजिट्स यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है, लाइक आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर आपका कोई मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कंप्लीटली ऑप्शनल है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी आप कहाँ के निवासी हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी होम डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे एंड अपनी कैटेगरी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपके फादर का नेम यहाँ पर फिल करना है, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम भी। अगर मिडिल नेम एंड लास्ट नेम नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको मदर नेम भी फिलअप कर देना है। इसके बाद आप अपनी हाई स्कूल की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दीजिए, जिस भी स्टेट बोर्ड से आपने कंप्लीट कर रखा है, जिस ईयर में आपने कंप्लीट कर रखा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका हाई स्कूल का जो रोल नंबर था उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। देन वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ कैप्चा कोड दिखा रहा है आप इसको फिल कीजिए एंड प्रोसीड कर देना है। एंड आपकी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। अभी मैं मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रहा हूँ। जो भी ओटीपी आएगी आप ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन कैप्चा कोड वापस से आप फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पर बनाना है एंड जो आप पासवर्ड बनाएंगे उसमें एटलीस्ट एक डिजिट होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक अपर केस लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आप अपने पासवर्ड को एंटर करेंगे, देन रीटाइप कर देंगे और जो वेरिफिकेशन कैप्चा कोड यहाँ पर दिख रहा है आप उसको फिल कर देंगे एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। एंड डन, आपका सक्सेसफुली पासवर्ड क्रिएट किया जा चुका है। क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से फिर से लॉगिन कर लेना है। जो भी ओटीपी आई आपने फिलअप कर दिया, कैप्चा कोड आप फिल कर दीजिए, देन लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी सिटीजनशिप फिल कर देंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है, सिंगल, मैरिड, विडोड, डिवोर्स, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसमें आप अगर डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है।
अगर आप एक्स आर्मी, ईसीओ या एसएससीओ है तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल कर देनी है। आप पहले सेलेक्ट कर लेंगे आपने किस में सर्व किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। बट अगर आपने एक्स आर्मी में सर्व किया है या ईसीओ एसएससीओ में किया है तो आप उसको सेलेक्ट करके अपनी सर्विस ड्यूरेशन को फिल कर देंगे एंड रिटायरमेंट डेट को आप फिल कर देंगे। इसके बाद अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप हैंडीकैप्ड है तो आप इस पे सेलेक्ट करेंगे। एंड जो भी प्रॉब्लम है आपको, लाइक आप विजन से कुछ प्रॉब्लम है, आप ब्लाइंड है, तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर लो विजन है तो कितने % आप ब्लाइंड है, वो चीज़ें भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आपको हियरिंग प्रॉब्लम से आपको सुनने में दिक्कत है तो वो चीज़ें भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है तो आप उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं तो आप इस पे सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल डिसेबिलिटीज पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरिब्रल पैलेसी है तो उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे एंड जो भी प्रॉब्लम है आपको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी इशू नहीं है, कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आर यू स्किल्ड प्लेयर, अगर आप स्टेट लेवल पे स्किल्ड प्लेयर है या नेशनल लेवल पे हैं तो आप उसको यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप इस पे क्लिक करेंगे एंड किस लेवल का सर्टिफिकेट है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको फिल करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आपने गवर्नमेंट को सर्व किया है तो आप यहाँ से यस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप करेंटली वर्क कर रहे हैं, आप करेंटली वर्किंग में सेलेक्ट करके स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है आप उसको फिल कर सकते हैं। बट अगर आपने नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपको यूपीपीएससी ने डिबार्ट किया है तो आप उसको यहाँ पर एस सेलेक्ट कर लेंगे एंड डेट ऑफ कंप्लीशन सेलेक्ट कर लेंगे, कब तक के लिए डिपार्टमेंट आपका है। अगर आपको डिपार्टमेंट नहीं मिला है तो आप नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप फिल नहीं करना चाहते, कंप्लीटली ऑप्शनल है, कोई इशू नहीं है। देन आपको परमानेंट एड्रेस डिटेल यहाँ पर फिल करना है। सीओ नेम यहाँ पर फिल करना है, यानी केयर ऑफ, किसके केयर ऑफ में आप हैं अभी, ठीक है, तो वो नेम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। देन जो आपका एड्रेस है वो आप फिल कर देंगे। अपना स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन अपनी तहसील का नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप अर्बन है या रूरल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अर्बन करते हैं तो नगर पंचायत, वार्ड नेम और मोहल्ला नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आप रूरल करते हैं तो आपको ब्लॉक का नेम और ग्राम पंचायत और गांव का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके फिल कर देंगे। देन आपका हाउस नंबर, जो आपका स्ट्रीट नंबर है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस यानी जहां पर अभी आप है वो परमानेंट एड्रेस से सेम है तो सिंपली आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो आप मैन्युअली यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया था यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नेचर अपलोड किया है, बट आपको पेपर पेन पे ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से ही सिग्नेचर करना है एंड ऊपर इंग्लिश में देन हिंदी में सिग्नेचर आपका होना चाहिए। आपने सब कुछ यहाँ पर चेक कर लिया, देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर देना है। फिर आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है उसका एक प्रीव्यू आ जाता है, आप यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे। देन डिक्लेरेशन के जो चेक बॉक्सेस है उस पर आप क्लिक कर देंगे। लॉक एंड फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप क्लिक टू प्रिंट योर ओटीआर डिटेल्स पे क्लिक करके अपनी ओटीआर डिटेल्स को सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। चेक ओटीआर डिटेल पे आप अपना ओटीआर नंबर भी कॉपी करके सेव कर सकते हैं। देन लॉक एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अनसक्सेसफुली आपकी ओटीआर डिटेल सबमिट हो चुकी है। देन एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे आप जाके देख सकते हैं जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है। यहाँ पर ओटीआर डिटेल मॉडिफाइड अभी क्रॉस आ रहा है क्योंकि आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया। अगर आप कोई भी डिटेल मॉडिफाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गलत कर दिया है, तो आप उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप एक बार सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कहीं पे आपने मिस्टेक किया, फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर गलत हो गया, तो आप उसको यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। देन अपडेट ओटीआर डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है एंड वापस से आप मॉडिफाई और ओटीआर डिटेल पे जाएंगे तो आप यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे सारी डिटेल्स को एंड एप्लीकेशन डैशबोर्ड में आपका डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद वापस से आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन पेज पे आना है, ऑथेंटिकेट विद ओटीआर करना है एंड यस पे क्लिक करके अपना ओटीआर नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। ओटीआर नंबर चेक करने के लिए चेक ओटीआर स्टेटस से हमने कॉपी किया था वो डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको मैनुअली ही टाइप करना होगा। आप टाइप करके देन प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन डिटेल आ जाता है, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। देन लॉग इन करने के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन आप कर लेंगे, मोबाइल या ईमेल किसी से भी आप कर सकते हैं। गेट ओटीपी आपने किया, देन आपके ईमेल या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी आपको फिल कर देना है, ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो भी फॉर्म सबमिट किया है, जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई किया है, जो भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, आप यहाँ से सारी डिटेल्स को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, अपना नेम चेक कर लीजिए। देन उसके बाद आपको सीधा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। जो भी डिटेल्स आपने फिल कर रखे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं।
एंड यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें मेंशन है बीई, बीटेक, बीएस, यानी कि रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपकी डिग्री होनी चाहिए, कोई बैचलर्स या मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, एंड एआईसीटी अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्सेज होने चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, इसलिए आपको यस पे ही क्लिक करना है अगर आपने डिग्री कर रखी है। फिर आप यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे, एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट आ जाता है, इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक बार आपको पढ़ लेना है। देन काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक बार और प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पे क्लिक करना है। काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ओके, देन आपका सक्सेसफुली इनिशिएट हो चुका है एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके बाद वापस से आपको यूपीपीएससी यूपी.nic.in पे आना है। यहाँ पर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, अपना ओटीआर नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे जो आपने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, अपनी एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, फिर क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप ओटीपी वेरिफिकेशन या पासवर्ड जो भी आपने जनरेट कर रखा है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओटीपी मेथड यूज कर रहा हूँ, वेरीफाई ओटीपी करके आपको प्रोसीड कर देना है। देन आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 हमें कंप्लीट करना है। सबमिट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने फिल की है आप इसको देख लीजिए। देन आपसे पूछा जाता है क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 ईयर सर्व किया है, अगर आपने किया है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। देन आई एक्सेप्ट टू अबव डिक्लेरेशन पे आपको यस करना है। कैप्चा कोड आपको फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद प्रीव्यू फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको पूरा फॉर्म का एक बार प्रीव्यू मिल जाता है, आप एक बार सारी डिटेल्स को देख लीजिए। देन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अगर आप एडिट भी करना चाहते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं। देन क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। देन फी कंफर्मेशन विंडो आ जाती है, आपको फीस अमाउंट दिखा दिया जाएगा कि आपके कैटेगरी के हिसाब से कितना फीस आपको पे करना है। आप इस पे करके प्रोसीड करेंगे, एंड यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। यहाँ से आप पेमेंट आप कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप करने के लिए यूपीआई पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। क्यूआर कोड आ गया, सिंपली आप इसको अपने मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद वापस से आप वेबसाइट पे आ जाएंगे, एंड कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना ओटीआर नंबर आप फिल कर देंगे वापस से, एंड ओटीआर नंबर एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। वापस से आप ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अभी फीस पेमेंट मैंने किया नहीं इसलिए पेंडिंग शो कर रहा है, आपका यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा। देन आपका एप्लीकेशन आईडी का सबमिशन डेट भी यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस भी आपका कंप्लीट शो करेगा, एंड डन सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी आप कैंडिडेट डैशबोर्ड पे लॉगिन करके आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मान रहा हूँ कि फॉर्म फिल कैसे करना है उसको लेके सारे डाउट्स अभी आपके क्लियर हो गए होंगे और बहुत शानदार तरीके से आपने अपना फॉर्म फिल कर लिया होगा। बाकी मैं एक बार दोबारा याद दिला रहा हूँ, नॉलेज गेट पे स्पेसिफिकली यूपीपीएससी के लिए हम कोर्स चला रहे हैं, जहाँ पे इन जनरल जितने भी प्रॉब्लम्स जो आमतौर पे बच्चे को होती हैं उन सब का ध्यान रखते हुए क्वालिटी वीडियोस आपको मिलेंगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली यूपीपीएससी के 2018-22 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन और जो रिलेटेड एग्जाम है, बिकॉज चाहे गेट है, नेट है, ईएमआरएस है, केवीएस है, एनवीएस है, इंडिया में क्वेश्चंस का सबसे बड़ा डेटा बैंक इस समय हमारे पास है। अगर इस कैटेगरी की बात करूं तो बहुत शानदार तरीके से कोर्स चला रहे हैं और बहुत नॉमिनल प्राइस में चला रहे हैं। तो फिलहाल अभी आप नीचे अगर लिंक देखेंगे तो लिंक आपको मिलेगा, क्लिक करिए और जल्दी से कोर्स के अंदर एनरोल करिए और अपनी पढ़ाई करना शुरू करिए। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।